नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को मॉडर्न साइंस, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं। क्या कोई समाज बिना हिंसा और कर्मकांड के समृद्ध हो सकता है? क्या वास्तविक समृद्धि सिर्फ धन और बलिदान से आती है या बुद्धि और नीति से? क्या बुद्ध का ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक था या इसका गहरा वैज्ञानिक आधार भी है? इस वीडियो में हम इन सवालों के वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत। स्थान: मगध राज्य का खानुमत नगर। समय: जब भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ भ्रमण कर रहे थे, उसी नगर में कूटदंत नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसने सुना कि बुद्ध कर्मकांडों की बजाय वास्तविक कल्याण और वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं। लेकिन क्या यह सच था? इसीलिए कूटदंत सीधा भगवान बुद्ध के पास गया और विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं एक भव्य आयोजन, ग्रैंड सेरेमोनी करना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन सफल और सार्थक बन जाए। लेकिन मैं उलझन में हूं कि क्या यह सही मार्ग है? क्या आप कृपया मार्गदर्शन कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कूटदंत, क्या तुम सच में जानते हो कि महान कार्य क्या होता है? क्या इसे पाने के लिए दूसरों को कष्ट देना आवश्यक है? अब सोचिए, क्या किसी आयोजन का अर्थ सिर्फ बाहरी भव्यता है या इसका कोई और गहरा उद्देश्य भी है? क्या हमें सच में किसी को हानि पहुंचाकर पुण्य प्राप्त होता है? बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक प्राचीन घटना सुनाई। बहुत समय पहले महाविजित नामक एक शक्तिशाली राजा था। वह एक महान योद्धा और सम्राट थे, जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन एक दिन उन्होंने विचार किया, अब मैंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन असली जीत क्या है? उन्होंने अपने एक विद्वान गुरु को बुलाया और पूछा, मैं एक बड़ा आयोजन करना चाहता हूं, जिससे मेरा साम्राज्य और भी समृद्ध हो। क्या यह सही मार्ग है? गुरु ने उत्तर दिया, राजन, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो पहले अपने लोगों की समस्याओं को समझो। गुरु ने राजा को 3 महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दो, किसानों को अच्छे बीज और भोजन दो ताकि वे अच्छी फसल उगा सकें। व्यापार और उद्योग को विकसित करो, व्यापारियों को पूंजी दो ताकि वे नए व्यापार शुरू कर सकें। 3 राज्य में न्याय और सुरक्षा दो, सैनिकों और प्रशासन को उचित वेतन दो ताकि वे जनता के हित में काम करें। राजा ने इस पर अमल किया और उसका पूरा साम्राज्य समृद्ध हो गया। लोग खुश रहने लगे, गरीबी दूर हो गई, अपराध कम हो गए और राज्य में शांति फैल गई। अब सोचिए, क्या हमें पहले यही नहीं करना चाहिए? क्या असली महानता बाहरी कर्मकांड में है या लोगों की भलाई में? साइंस और मनोविज्ञान क्या कहता है? असली खुशी और सफलता प्रोसोशल बिहेवियर से आती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होते हैं। इससे हमें मानसिक शांति और खुशी का अनुभव होता है, जिसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है। मतलब, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका दिमाग खुद को अधिक संतुष्ट महसूस करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, असली भलाई वही है जो समाज की भलाई करे। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारे दिमाग में रिवॉर्ड सर्किट एक्टिवेट होता है। इससे हमारे मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हिंसा और बलिदान से फियर रिस्पॉन्स बढ़ता है। जब हम किसी को तकलीफ देते हैं, चाहे जानवर हो या इंसान, तो हमारा अमिग्दला, मस्तिष्क का डर सेंटर, सक्रिय हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग हिंसा और बलिदान करते हैं, उनके दिमाग में अधिक तनाव और अवसाद देखा गया है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, किसी को कष्ट पहुंचाकर शांति नहीं मिलती, बल्कि यह तनाव और पाप बोध बढ़ाता है। साइकोलॉजी में इसे मॉरल इंजरी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाता है
तो वह अपने भीतर अपराध बोध, गिल्ट और मानसिक तनाव, PTSD विकसित करता है। असली समृद्धि धन से नहीं, लोगों की भलाई से आती है। हार्वर्ड ग्रांट स्टडी का 75 साल का अध्ययन बताता है कि धन और शक्ति से ज्यादा संतोष और सुख समाज में अच्छे संबंधों और सहयोग से आता है। जो लोग परोपकार और सहयोग में विश्वास रखते हैं वे ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहते हैं। यही कारण है कि राजा महाविजित को सलाह दी गई, पहले अपने राज्य की भलाई करो, तभी तुम्हें असली शांति मिलेगी। बुद्ध ने राजा महाविजित की कहानी सुनाते हुए समझाया कि एक महान राजा बनने के लिए क्या आवश्यक है। राजा के 8 गुण। एक, श्रेष्ठ कुल का होना, सुजात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जन्म से महानता मिलती है, बल्कि अपने कर्मों से सम्मान कमाना जरूरी है। आकर्षक व्यक्तित्व, अभिरूप, लेकिन अहंकार रहित होना चाहिए। चरित्रवान, शीलवान, जिसका नैतिक आचरण सबसे श्रेष्ठ हो। संपन्नता, सुसंपन्न, केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य से। शक्तिशाली प्रशासन, चतुरंगिणी सेना, जो बिना हिंसा के राज्य को सुरक्षित रख सके। दानशीलता, दानपत्य, जो सिर्फ संग्रह न करे बल्कि दूसरों की मदद भी करे। बहुश्रुत, बहुत पढ़ा लिखा हो, जो सीखने और समझने की इच्छा रखे। मेधावी, बुद्धिमान, जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके। पुरोहित, सलाहकार के 4 गुण। एक, श्रेष्ठ कुल का होना, सुजात, लेकिन वह अंधविश्वास में जकड़ा न हो। 2, ज्ञान का भंडार, त्रिविद्य, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य की गहरी समझ हो। 3, चरित्रवान, शीलवान, जो स्वयं नैतिक हो, तभी दूसरों को सही दिशा दिखा सके। 4, बुद्धिमत्ता, मेधावी, जो समाज के कल्याण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे। अब सोचिए, क्या आज के राजा और नेता ऐसे गुण रखते हैं? बुद्ध ने यह नहीं कहा कि ताकत सबसे जरूरी है, बल्कि सही सोच और नैतिकता असली ताकत है। साइंस और मनोविज्ञान क्या कहता है? मॉरल इंटेलिजेंस, नैतिकता ही असली शक्ति है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो नैतिक रूप से सही हो। यदि कोई राजा या नेता सिर्फ शक्ति पर ध्यान देता है लेकिन नैतिकता नहीं रखता, तो वह लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार जो नेता परोपकारी होते हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वे ज्यादा लंबे समय तक शासन करते हैं। जब राजा महाविजित ने पूछा कि कौन सा सबसे बड़ा अनुष्ठान है, तो पुरोहित ने 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। 1, कोई पछतावा नहीं। यदि कोई अनुष्ठान करने से पहले, करते समय या करने के बाद ग्लानि महसूस हो तो वह सही नहीं है। मन में संशय या अपराध बोध हो तो उसे कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता। 2, सही मानसिकता जरूरी है। अगर कोई अनुष्ठान या आयोजन केवल दिखावे के लिए किया जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। अगर इसमें अहंकार, लालच या हिंसा जुड़ी हो तो वह सिर्फ एक छलावा है। 3, प्राकृतिक और अहिंसक तरीका अपनाओ। किसी भी आयोजन को प्राकृतिक और अहिंसक तरीके से किया जाना चाहिए। कोई प्राणी कष्ट न पाए, कोई संसाधन व्यर्थ न हो। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब इंसान खुद से झूठ बोलता है। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है लेकिन उसे सही ठहराने की कोशिश करता है तो उसे मानसिक तनाव होता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग पुण्य के नाम पर हिंसा या बलिदान करते हैं, वे अंदर से अपराध बोध और तनाव महसूस करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, सच्चा पुण्य वही है जो आपको मानसिक शांति दे, न कि डर और अपराध बोध। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि असली समृद्धि बलिदान और कर्मकांड से नहीं बल्कि सही कार्यों से आती है। राजा महाविजित ने अपने राज्य में गरीबों को भोजन दिया, किसानों को बीज और संसाधन दिए, व्यापारियों को पूंजी दी ताकि वे व्यापार बढ़ा सकें, सेना और प्रशासन को उचित वेतन दिया ताकि वे जनता के हित में कार्य करें। परिणाम, राज्य समृद्ध हुआ, लोगों की समस्याएं हल हुईं और असली शांति आई। अब सोचिए, क्या किसी कर्मकांड में इतनी शक्ति होती है जो एक राज्य को समृद्ध बना सके? बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, असली पुण्य वह है जो समाज के लिए फायदेमंद हो, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। अब आगे क्या होगा? क्या कूटदंत को असली भलाई का महत्व समझ में आएगा?
बुद्ध उसे आगे क्या सिखाएंगे? क्या राजा महाविजित का यह प्रयास सच में सफल हुआ? बुद्ध ने कहा, हां, और उन्होंने 6 महत्वपूर्ण मार्ग बताए जो बाहरी कर्म कांडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। एक, परोपकार का मार्ग, दान यज्ञ। बुद्ध ने कहा, सच्चा दान वह है जो नियमित रूप से जरूरतमंदों को दिया जाए, न कि केवल किसी विशेष आयोजन के नाम पर। जब किसी समाज में भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य समान रूप से वितरित होते हैं तो वह समाज स्वाभाविक रूप से समृद्ध हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, हेल्पर्स हाई। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हम ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। 2, आत्मज्ञान का मार्ग, त्रिशरण यज्ञ। सच्ची शरण बुद्ध, धम्म, ज्ञान और संघ, सज्जनों के समूह में जाना है। मतलब सही विचार, सही मार्ग और सही संगति। आधुनिक न्यूरोसाइंस, हमारा दिमाग हमारे आसपास के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। सही संगति में रहने से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बुद्धिमत्ता और तर्क से जुड़ा है, मजबूत होता है, जिससे हम ज्यादा संतुलित और समझदार बनते हैं। 3, नैतिक जीवन का मार्ग, शिक्षापद यज्ञ। इसका अर्थ है अहिंसा, चोरी न करना, व्यभिचार से बचना, झूठ न बोलना और नशे पदार्थों से दूर रहना। क्या आज की दुनिया में यह संभव है? हां, आज विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक आदतें और संयम हमें ज्यादा सफल और स्वस्थ बनाते हैं। 4, शुद्ध आचरण का मार्ग, शील यज्ञ। शील, सदाचार का पालन करना, क्योंकि सही नैतिकता के बिना कोई भी समाज लंबे समय तक टिक नहीं सकता। वैज्ञानिक शोध, जो लोग असत्य, धोखा और अनैतिकता अपनाते हैं उनमें क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी का स्तर बढ़ जाता है। इसका कारण है अमिगडाला का अधिक सक्रिय होना, जिससे डर और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। 5, मानसिक शांति का मार्ग, समाधि यज्ञ। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन, कम होता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला भाग, मजबूत होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग कम क्रोधित होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। 6, सच्चे ज्ञान का मार्ग, प्रज्ञा यज्ञ। बुद्ध ने कहा, असली ज्ञान वह है जिससे हम समझ सकें कि क्या स्थायी है और क्या नश्वर। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, हमारे विचार, इच्छाएं और जीवन परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो हम ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाते हैं। साइंस क्या कहता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए तंत्रिका कनेक्शन, न्यूरल पाथवेज बना लेता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हिप्पोकैम्पस, याददाश्त और भावनाओं का केंद्र मजबूत होता है, जिससे हमारा तनाव कम होता है। कंपैशन और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने वाले लोगों में दिमाग के हैप्पीनेस सेंटर अधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो 2500 साल पहले कहा था वह आज का विज्ञान भी मानता है। जब बुद्ध ने यह सब समझाया तो कूटदंत ब्राह्मण ने तुरंत अपने मन में बदलाव महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सच्चा पुण्य बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि सही जीवन शैली से मिलता है। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की और कहा, भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूं, कृपया मुझे उपासक स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे जीवन के 4 सत्य सिखाए। दुख, सभी को पीड़ा होती है। दुख का कारण, इच्छाएं और मोह। दुख का अंत, इच्छाओं को छोड़कर मन को संतुलित करना। सही मार्ग, सत्य, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान का पालन। जैसे ही कूटदंत ने यह समझा, उसे आंतरिक शांति मिली और वह सच्चे धर्म को समझ गया। उसके जीवन में बदलाव आ गया। अब वह असली पुण्य को पहचान चुका था। इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है सही जीवन शैली। पुण्य केवल बड़े आयोजनों से नहीं बल्कि दैनिक जीवन में सही आदतें अपनाने से आता है। दो मन की शांति सही सोच से आती है। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, सकारात्मक आदतें और ध्यान करने से तनाव कम होता है और खुशहाली बढ़ती है। दूसरों की भलाई से असली आनंद मिलता है। हेल्पर्स हाई। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग हमें खुश और शांत महसूस कराता है।
अब आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से असली समृद्धि किसमें है? बाहरी दिखावे में या सही जीवन शैली में? क्या आप भी ध्यान, नैतिकता और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और बताएं आपके जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुद्ध की शिक्षाओं और विज्ञान की ताकत को समझ सकें। ध्यान और ज्ञान से भरपूर जीवन जिएं। स्टे माइंडफुल, स्टे क्यूरियस